स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो उसके पहले आप देख लें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंजेस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंजेज आप 11th क्लास में पढ़ लिए हैं और यहाँ भी हम इनवर्स की डिफिनेशन बताते समय आपको बताए थे। फिर भी हमने यहाँ एक टेबल बना के आपको दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों के डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने डोमेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो, जहां पर इनवर्स डिफाइन हुआ था, क्योंकि जो साइन कॉस टैन फंक्शन होते हैं वो बाइजेक्शन हर हाल में नहीं होते हैं और इसलिए उसके डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, उसके डोमेन को, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कोड रेंज को। तो यहाँ देख लीजिए साइन फंक्शन का दिया डोमेन आर है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल और रेंज -1 to 1। इस तरह से सारे फंक्शंस का दिया हुआ है। यहाँ डोमेन एंड रेंजेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ये और कुछ नहीं है, जो यहाँ रेंजेस था वो इनवर्स में डोमेन हो गया है और जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो यहाँ रेंज हो गया है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। हम कई प्रिंसिपल वैल्यूज यहां सॉल्व करेंगे। इससे पहला है साइन इनवर्स -1। इसको अगर आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखें -1 इसके डोमेन में रहेगा साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और जो साइन इनवर्स -1 की वैल्यू आएगी वो इसके रेंज में आएगी या रेंज में आनी चाहिए। तो आप ऐसा करें, इसको y लेट कर लें, साइन इनवर्स -1 इक्वल टू y, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनेशन कहती है साइन y इक्वल टू -1। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y क्या था, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू यानी इसका रेंज था। तो y की वैल्यू आपको कहाँ लेनी है, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में। तो आप जानते हैं -π/2 हो जाएगा y इक्वल टू -π/2 किस इंटरवल में, इन इंटरवल -π/2 टू π/2। ये वैल्यू हुई। दूसरा क्वेश्चन आप देखें इसका, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो आप इसको लेट कर लें, y इक्वल साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। तो साइन y इक्वल टू 1/2, और इस रेंज में -π/2 से π/2 के रेंज में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, मीन्स y इक्वल टू π/6। थर्ड क्वेश्चन देखें इसका, थर्ड tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 को आप y की इक्वल लेट करें, तो यहां से मिल जाएगा tan y इक्वल टू √3, और tan का डोमेन ओपन इंटरवल π/2 टू -π/2 टू π/2 होता है। तो उस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू π/360 डिग्री का होता है। फोर्थ, tan इनवर्स -√3, आप इसको y की इक्वल लेट करें, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू y, so tan y इक्वल टू -√3। अब इस इंटरवल में अपने को देखना है -π/2 टू π/2 में, तो √3 तो 60 डिग्री का टैन में होता है, -60 डिग्री हो जाएगा, y इक्वल टू -π/3। फिफ्थ क्वेश्चन में आया कोसेक इनवर्स 2,
लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू वाई, देन कोसेक वाई इक्वल टू 2 और कोसेक 30 डिग्री जो कोसेक का रेंज होता है उसमें आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ कोसेक का रेंज है -π/2 टू π/2 माइनस सिंगलटन जीरो, जीरो पर कोसेक डिफाइन नहीं होता है, तो इसमें y की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री यानी π/6। कॉट इनवर्स कोसेक इनवर्स -√2 देख लें। लेट कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू वाई, देन कोसेक वाई इक्वल टू -√2 और आपको कोसेक के रेंज में लेना है यानी -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल माइनस सिंगलटन जीरो, तो उस केस में इसकी वैल्यू 55 डिग्री तो √2 होती है, तो y इक्वल टू -π/4 मीन्स 55 डिग्री। 7 क्वेश्चन सेक इनवर्स 2/√3 लेट sec inverse 2/√3 equal to y, then sec y (2/√3) और ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है सेक के रेंज में, y इक्वल टू π/6। रेंज हमें हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ध्यान में रखना है। कॉट इनवर्स √3 आप कॉट इनवर्स √3 को y लेट करें, देन कॉट y √3 एंड y कितने डिग्री हो जाएगा कॉट में, ये कॉट y जो है √3 जो है कॉट में 30 डिग्री का होता है, तो ये π/6 हो जाएगा। कॉट की रेंज, कॉट का रेंज आप यहाँ देख सकते हैं 0 to π, तो 0 to π में आ रहा है। ये कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ और क्वेश्चन देखें। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें और नोट कर लें, वीडियो पॉज करके आगे का क्वेश्चन देखता हूँ। नहीं, फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट 9 क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 एंड प्लस sin इनवर्स -1/2। आप इनकी वैल्यूज अलग अलग सॉल्व कर लें, जैसे यहाँ सॉल्व किया है। सच एज tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4, cos इनवर्स अगर आपको यहाँ सॉल्व करना है तो देख लें, cos इनवर्स -1/2 को y के इक्वल रखे, cos y इक्वल टू -1/2 और cos का जो रेंज होता है cos इनवर्स फंक्शन का वो होता है 0 to π यानी 0 से 180 के बीच में, तो 120 डिग्री का होता है यानी 2π/3 ये वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से sin इनवर्स -1/2 का -π/6 आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं और इसको साफ कर लें। 12 3π 8π 2π -2π कितना हो जाएगा 9π/12
और उसको आप लिख सकते हैं 3 जा 3 4 जा, यानी 3π/4 इसका आंसर हुआ। टेंथ क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री मीन्स π/3 अब प्लस 2 इंटू ये sin 30 डिग्री है π/6 मीन्स π/3 प्लस π/3 एंड दिस इज 2π/3। ये 10 क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देख लें 11। फाइंड 3 अदर ब्रांचेस। थ्री अदर ब्रांचेज लिखना है प्रिंसिपल ब्रांचेस के अलावा। पहला है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच कितने होता है आप ये जानते हैं, -π/2 to π/2। तो इसके आगे के 3 ब्रांचेज आप लिख लें। ओपन इंटरवल में था π/2 तो 3π/2, एक ये हो जाएगा ओपन इंटरवल में। फिर 3π/2 से आगे लिख लें तो 3π/2 to 5π/2, और एक आगे का ही लिखना चाहें तो 5π/2 to 7π/2, और अगर लेफ्ट में लिखना चाहें इसके तो -3π/2 to π/2। π/2 से लेफ्ट में अगर लिखना चाहें प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है 0 to -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। तो लेफ्ट में अगर लिखना चाहें तो लेफ्ट में भी इसका आप बना सकते हैं। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाते समय सारी ब्रांचेज लिखी थी, लिस्ट की थी, इसी का एक देख लें। और सेक इनवर्स x, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पर आप ध्यान दें। प्रिंसिपल ब्रांच इसकी क्या थी, प्रिंसिपल ब्रांच की क्लोज इंटरवल 0 to π, अब माइनस π/2, क्योंकि π/2 पर से डिफाइन नहीं होता है तो अदर ब्रांचेज में क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा π to 2π, और इस बीच में 3π/2 होगा, जहां पर डिफाइन नहीं होगा तो माइनस सिंगलटन 3π/2। अगली ब्रांच लिखना चाहें तो 2π to 3π क्लोज इंटरवल, और इस बीच में 5π/2 होगा, जहां पर वो डिफाइन नहीं होगा। और अगली ब्रांच लिखना चाहें तो 3π से 4π क्लोज इंटरवल, 3π to 4π, और इस बीच में 7π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। तो ये इसकी अदर ब्रांचेज हैं, 3 अदर ब्रांचेज हमने यहाँ लिस्ट की है। तो आगे के क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप डोमेन और रेंजेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो याद ही रखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन याद रखें, और आप डोमेन और रेंजेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जरूर याद रखें।